अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताता हूँ कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन यूएई से आप अपने डीएई की इक्विवेलेंसी कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपके पास 2 डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको। वो डॉक्यूमेंट्स हैं आपका डीएई डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियर 3 साल का, और इसके साथ में मैट्रिक की सनद अटेस्टेड। ये सारे डॉक्यूमेंट अटेस्टेड होने चाहिए और डीएई के साथ 3 सालों के जो मार्कशीट्स हैं वो होनी चाहिए। तो इसके लिए आपने जो एप्लीकेशंस अपने मोबाइल में डाउनलोड करनी है वो एक तो यूएई पास है और दूसरा MOE यूएई, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो इसका प्रोसीजर बहुत ही आसान है। सबसे पहले हम MOE यूएई की ऐप ओपन करेंगे। ये ऐप ओपन करने के लिए मेरी ऑलरेडी ऑटोमेटिकली लॉगिन थी, तो हो गई है, मतलब डायरेक्ट ओपन हो गई है। अगर आपके पास लॉगिन करने के लिए यूएई पास के थ्रू लॉगिन करने पड़ेगी। इसके लिए सबसे पहले प्रोसीजर क्या है कि आपने जब ये होम पेज आ जाएगा, आप साइन इन करके इधर पहुंच जाएंगे तो सर्विसेज में जाएंगे। सर्विसेज में जाके आपने ग्रेड 12 ओके रिक्वेस्ट फॉर इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट जनरल एजुकेशन फ्रॉम अब्रॉड, ये वाला ऑप्शन ट्राई करना है। ओके, इसको करने के बाद में आपके पास एक ऐसा पेज ओपन होगा, इसके में आपने स्टार्ट न्यू एप्लीकेशन करनी है। स्टार्ट न्यू एप्लीकेशन आप करेंगे तो आपके पास इस किस्म का एक पेज आएगा। तो इसमें सबसे पहले ये पूछ रहा है जनरल इन्फॉर्मेशन आपने देनी है, सर्टिफिकेट डिटेल, कंट्री ऑफ स्टडी। ठीक है, आप उसमें कंट्री ऑफ स्टडी आपने डालनी है, आपने इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। स्कूल नेम आप किधर से आपने स्टडी किया है। ठीक है, तो स्कूल नेम आप दे सकते हैं, कौन से बोर्ड, जो भी आपका बोर्ड है आप उसका दे सकते हैं। ठीक है, पंजाब बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन लाहौर। ओके, लैंग्वेज ऑफ इशूनेस ऑफ सर्टिफिकेट, आपकी कौन सी में सर्टिफिकेट इशू हुआ है वो इंग्लिश में। सर्टिफिकेट टाइटल DAE सिविल इंजीनियरिंग, आपका जो भी कोर्स है आप उसको इधर लिखना है। इसके बाद में कौन सा सर्कुलम है, मैं पाकिस्तानी है या जो भी है, अपने कंट्री का। स्कूल स्टडी स्टार्ट फ्रॉम, कब से आपने स्टडी स्टार्ट की है। ठीक है, KG, ये आपने ईयर अपनी स्टार्टिंग KG क्लास कब से स्टार्ट की है वो डालना है। तो मैंने DAE 2014 में कंप्लीट किया है, तो मैं 2000 डाल रहा हूँ। आप उस हिसाब से आप अपना डाल सकते हैं। ठीक है, इसमें जब आपने एजुकेशन कंप्लीट की है, इसके बाद में हमने क्या करना है, नेक्स्ट पे चले जाना है। नेक्स्ट करने के बाद में हमारे पास इस तरह के ऑप्शन आ जाएंगे। ठीक है, इधर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले पासपोर्ट कापी है। ठीक है, इसके बाद में अटेस्टेड हाई स्कूल सर्टिफिकेट विद ट्रांसक्रिप्ट है, अटेस्टेड प्रीवियस ईयर सर्टिफिकेट है, अटेस्टेड सर्टिफिकेट प्रीवियर टू। इसमें सबसे पहले पासपोर्ट कापी आपने डालनी है। वो चूज़ फ्रॉम फाइल में जाके आप अपने पासपोर्ट की कापी अपलोड कर सकते हैं। ये पासपोर्ट मैंने उधर सेव रखा हुआ था डॉक्यूमेंट्स में, मैंने उधर से अपलोड कर दिया। इसके बाद अटेस्टेड हाई स्कूल सर्टिफिकेट विद ट्रांसक्रिप्ट फॉर इक्विवेलेंसी, यहाँ पे आपने DAE डालना है। ठीक है, तो ये DAE मैंने किया हुआ है विद ट्रांसक्रिप्ट, वो डाल दिया है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास अटेस्टेड प्रीवियस ईयर सर्टिफिकेट, अटेस्टेड प्रीवियस ईयर सर्टिफिकेट में हमने मैट्रिक का डालना है। तो इसलिए हमने मैट्रिक का जो सेव करके रखा हुआ है हम वो इसमें डाल देंगे। ठीक है, ये मैट्रिक का डाल दिया है। ठीक है, इसके बाद अटेस्टेड जितने भी ये नीचे आएंगे, ठीक है, आप उसमें मैट्रिक इंसर्ट करते जाएँ। इसके बाद में सेट 1 में भी आपने मैट्रिक की फ़ाइल चूज़ करनी है। ओके, ये ज़्यादातर हमारे ये सर्टिफिकेट हैं, ये इसमें आप मैट्रिक यूज़ करके आप कंटिन्यू कर सकते हैं। स्टडी कंटिन्यूटी सर्टिफिकेट, इसमें भी आप मैट्रिक अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, ये सब करने के बाद में आपसे एमरेट्स ID के पूछ रहे हैं लास्ट में। अब बाद में आपने एमरेट्स ID डॉक्यूमेंट्स आपने कोशिश करनी है कि एक जगह में सेव रखने ताकि आपको आसानी हो। ठीक है, इसके बाद में वीज़ा कॉपी। ठीक है, ये सारे ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स हैं। ठीक है,
ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स में एक एमिरेट्स आईडी अपलोड कर दें, बाकी अगर आपके पास वीज़ा कापी है वो अपलोड करना चाहते हैं तो करें। अगर आपने आइट्स या कुछ भी और एडिशनल डॉक्यूमेंट्स इधर डालना चाहते हैं तो डालें, नहीं अगर डालने चाहते हैं तो आप गो टू समरी डायरेक्टली नेक्स्ट करना चाहते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन हैज़ बीन सेव्ड इन योर ड्राफ्ट, आपकी एप्लीकेशन सेव हो गई है, आपका पूरा डाटा इसमें चला गया है, ठीक है। अभी आई क्लैरिफाई दैट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द एप्लीकेशन आर ट्रू एंड एक्यूरेट। अभी आपने यहाँ से सबमिट कर देना है। हमारा अभी देखें ये रिक्वेस्ट फॉर्म फिल किया है, फिर डॉक्यूमेंट्स अटैच किए हैं, तो समरी अभी 40% कंप्लीट हो गया है। तो इसके बाद में हमारे पास दो ऑप्शन बचते हैं, इनिशियल रिव्यू और पेमेंट। इसके बाद में मैंने ऑलरेडी असल में अपना कर लिया है, नहीं तो मैं आपको आगे भी प्रोसीड करके बता सकता था। अभी सबमिट टू रिव्यू करूँगा तो मैं इस ऑप्शन में चला जाऊँगा इनिशियल रिव्यू में, ठीक है। वहाँ पे हमारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे। जब हमारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाएंगे तो आपको सिंपली आपको लास्ट ऑप्शन आ जाएगा पेमेंट, ठीक है। पेमेंट में आपको जाके अपनी जो DA इक्वलेंसी के लिए 50 दिरहम जो फ़ीस है वो आप पे करेंगे। इस तरह ये आपका कंप्लीट हो जाएगा प्रोसीजर। विदिन 5 वर्किंग डेज़ आपको इक्वलेंसी मिल जाएगी। तो ये एक सिंपल सा प्रोसीजर है, आप इसको इजीली फॉलो करके आप कर सकते हैं। अगर किसी को कुछ डाउट है तो ये नंबर है, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे। अल्लाह हाफिज़।